हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लैडर ऑफ सक्सेस। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी जो पहचान है वो क्या है? क्रिया के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आता है। ठीक है, अगर आप लोगों को इस टाइप के वर्ड्स लास्ट में देखने को मिल रहे हैं, दैट मीन्स ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को ऐसे वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं लास्ट में, रहा होगा, रही थी। ठीक है, तो ये कौन से टेंस है? ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब हम देखेंगे अफर्मेटिव। तो इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। अफर्मेटिव मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस, यानी कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जो आप अपनी लाइफ में जो दिनचर्या काम करते हो, नॉर्मल से जो सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, उन्हें अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल, शेल, ठीक है, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर क्या आ जाएगा? ING। इसमें ING लगेगा। ठीक है, वह जा रहा होगा, वह जा रहा होगा, मैं खेल रही थी। ये सारे जो सेंटेंसेस हैं ये कौन से हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस हैं। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है यहाँ पर ही। अब आप लोग क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे या फिर शेल लगाएंगे? ठीक है, आप लोगों को अगर पुरानी वीडियो का याद नहीं है तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देती हूँ कि आप लोगों को जो विल है, देखो विल आप लोग लगाएंगे ही, शी, इट, यू के साथ, और आई, वी के साथ आप शेल लगाएंगे अकॉर्डिंगली। ठीक है, बाद में क्या होगा कि आप अपने एक्सपीरियंस के साथ सीख जाएंगे कि विल कहाँ लगेगा और शेल कहाँ लगेगा। बट अभी के लिए आपको कंफ्यूजन ना हो कि कैसे ट्रांसलेट करना है, तो आप ये याद रख लीजिए कि ये इस तरीके से आप यूज़ करोगे तो ट्रांसलेट हो जाएगा। बट विल और शेल का इस्तेमाल आप अपने एक्सपीरियंस के साथ बाद में सीख जाएंगे। प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की बहुत सारे, तो आप सीख जाओगे। ठीक है, तो ही के साथ क्या बताया मैंने? ही के साथ बताया मैंने आप लोगों को यहाँ पर विल। तो हम क्या लिख देंगे? विल। ही विल बी। ठीक है, अब हम लिखेंगे वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पर? गो। वर्ब होता क्या है? वर्ब मतलब होता है क्रिया, सोना, उठना, जागना, जाना। ठीक है, तो यहाँ पे जा रहा है तो जागो, तो ये क्या है? हमारी क्रिया। इसमें बोल रहा है ING लगा दो। ही विल बी गोइंग। ही विल बी गोइंग क्या हो जाएगा इसका आंसर? हमने इसको ट्रांसलेट कर लिया। मैं खेल रही थी, ट्रांसलेट कीजिए। यहाँ पे आएगा आई, और आई के साथ हम क्या लगाएंगे? देखिए आई के साथ क्या लगाएंगे? शेल लगाएंगे। तो लगाइए शेल बी। आई शेल बी। वर्ब की फॉर्म क्या है? खेलना, उठना, सोना, जागना, खाना, ये सब क्या होती है? क्रिया होती है। तो खेल यहाँ पर क्या है? क्रिया है, वर्ब है। तो हम लिखेंगे प्ले, क्योंकि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी, अब हमें उसमें ING को ऐड करना है, तो हम ING ऐड करेंगे। आई शैल बी प्लेइंग। तो क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन? आई शैल बी प्लेइंग। अब हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब होता है? नकारात्मक जो वाक्य होते हैं उन्हें हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जिसमें नहीं जैसा शब्द आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये देखो नहीं, नहीं जैसा शब्द, ना जैसा शब्द अगर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, यानी कि ये कैसे सेंटेंसेस हैं? ये नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल, शेल प्लस नॉट, ठीक है, बी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ING। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ये जो लिखा हुआ है और जो ये लिखा है बिल्कुल सेम है। किस चीज का फर्क है? सिर्फ नॉट का फर्क है। नॉट का फर्क क्यों है? क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य नहीं जैसे शब्द का यहाँ इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ पर नॉट आपको देखने को मिल रहा है। वह नहीं जा रहा होगा, सब्जेक्ट क्या है? ही। विल लगाया, शेल, विल लगाएंगे। ठीक है, ही के साथ हमने विल लगाया था, दिखा देती हूँ। ही के साथ हमने विल लगाया था और आई के साथ हमने शेल लगाया था। ठीक है, भूलना नहीं। ही के साथ क्या लगाया था हमने? विल। ठीक है, तो ही विल। अब नकारात्मक सेंटेंस है तो हमें नॉट तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। ही विल नॉट बी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो है।
ING लगा दीजिए, ये हमारा फॉर्म हो गया। मैं नहीं खेल रही थी, ये बहुत ईजी है, ये आप लोग ट्रांसलेट करके बताओगे। मैं नहीं खेल रही थी, इसका ट्रांसलेशन दीजिए, फटाफट ट्रांसलेट करके बताइए, काफ़ी ईजी है। वीडियो को पॉज करो, खुद से इसे सॉल्व करने की कोशिश करो, ट्रांसलेट करने की कोशिश करो, देन फिर मेरे साथ मैच करो। स्टार्ट करें, मैं बताऊं। यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, सब्जेक्ट क्या है आई, ठीक है। अब यहाँ पर विल आएगा या शेल, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे शेल आएगा, नॉट लगाना है क्योंकि नकारात्मक वाक्य नहीं जैसी बात आपको देखने को मिल रही है। आई शेल नॉट बी लिखेंगे। अब आप देख रहे हो वर्ब कौन सी है, खेलना, उठना, जागना, सुना, वर्ब होती है, तो खेल क्या है हमारी वर्ब, तो प्ले ING जोड़ दीजिए। आई शेल नॉट बी प्लेइंग, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इंट्रोगेटिव, क्या वह जा रहा होगा, क्या मैं खेल रही थी, ठीक है। इनको हम ट्रांसलेट करेंगे, उससे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, विल और शेल आगे आ जाएगा, विल शेल सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING, और फिर हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, WHO फैमिली से आपकी मुलाकात होगी, जैसे कि क्या, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाना तो बहुत ज़रूरी है। विल या शेल वह है, तो आएगा ही को देख के विल और शेल में से क्या लगेगा, विल। ओहो, भूल गए इतने जल्दी, ही के साथ विल लगेगा, आई के साथ शेल लगेगा, कब कहाँ क्या लगेगा वो आप अपने एक्सपीरियंस के साथ सीख जाएंगे, जब आप बहुत 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 सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देन आगे बढ़ते हैं, विल ही, इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट हो गया। अब हम लिखेंगे बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो, क्या है, गो, ING लगा दो, क्वेश्चन मार्क लगा दो, विल ही बी गोइंग, ठीक है। ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। क्या मैं खेल रही थी, यह काफ़ी इजी है, ये आप लोग ट्रांसलेट करोगे, ठीक है। यहाँ पे है आई यहाँ पे कैपिटल ही आएगा, भले ही सेंटेंस के बीच में आ रहा है, ठीक है, आई लेकिन कैपिटल लिखते हैं। विल या शेल, तो आई के साथ शेल लगेगा, शेल आई, फिर हम लिखेंगे बी, फिर हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वो क्या है यहाँ पर, प्ले, फिर हम लिखेंगे ING, और फिर हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रहे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। समझ में आया। इसमें जो चीज़ आपको सीखनी है वो ये है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अगर आप उसमें नॉट लगा दीजिए, विल के बाद नॉट लगा देंगे तो ये नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, देख रहे हो। और अगर आप लोग क्या करेंगे, इस विल या फिर शेल को आगे कर देंगे सेंटेंस के, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो ये कौन सा सेंटेंस बन जाएगा, बताइए, कॉमेंट करके ज़रूर बताना ये कौन सा सेंटेंस बनेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। इसमें आपको जो सीखना है, आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स वगैरह सीखना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, तो आपको ये टेंस बनने लगेगा, सारे के सारे टेंसेस बनने लगेंगे। और स्टार्टिंग से आप लोग वीडियोस देखना, तो आपको प्रेजेंट वाले भी सारे बनने लगेंगे और पास्ट वाले भी, ठीक है। आई होप यू लाइक माई वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।